Hello, dear students of class 9. Welcome to session 4 on chapter 6. The name of the chapter is Lines and Angles. The topic for today is angle sum property of a triangle. This is the last topic of our chapter 6, and on this topic our exercise 6.3 is based. So, dear students, in previous classes we have studied that in a triangle, okay, if I'll draw a triangle, any triangle, whether it is a right triangle or equilateral triangle or any kind of isosceles triangle, any kind of triangle, then the sum of all the angles will be 180 degree. Okay, so on this topic the whole exercise is based. Okay, there are two important theorems in this topic, on this particular topic. The first is theorem number 6.7. 6.7 is given in your NCERT textbook at पेज नंबर 105. सो लेते हैं हम उस थ्योरम को. तो हमने अपने प्रीवियस जो सेशन में था वहां पे थ्योरम की थी हमने 4 तक. ठीक है, इसको दे देते हैं हम थ्योरम नंबर 5. ठीक है, ये हम अपनी मर्जी से इसका नाम दे रहे हैं थ्योरम नंबर 5. सो थ्योरम क्या है? थ्योरम है the sum of the angles of a triangle is 180 degrees. We have to prove this. Okay, this is a theorem. Now we will prove this theorem, how the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. Okay, so यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्रूफ करना हमें. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ट्राइंगल को हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. एक ये ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम PQR. लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R. Now we will draw a line parallel to this QR on this vertex. Here we will draw a line that is parallel to QR. The name of that line will be say XY, or you can say XPY. XY is line parallel to QR. So यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, we are given, हमें क्या गिवन था? We are given triangle PQR. We are given triangle PQR. नेक्स्ट क्या किया हमने? ड्रॉ XY पैरेलल टू QR. ओके, ड्रॉ कर दिया हमने. नेक्स्ट क्या किया? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल है. ठीक है, और यहाँ पे 2 एंगल है. अगर मैं इसको एंगल नंबर 1 दूं, एंड दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3. दीज आर द इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल 1 2 3. हमें यही प्रूव करना है कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी हैव टू प्रूव, है ना, वी हैव टू प्रूव व्हाट? क्या प्रूव करना हमें? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के एंगल जो हुए वो हुए 1 2 3. हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ओके, अब ये 1 2 3 है, तो ये भी एंगल है बाहर. इसको दे देते हैं हम नाम 4, एंड दिस इज 5. ओके, है ना, ये भी एंगल है 2. अब ये देखेंगे तो आप, ये पूरी एक लाइन है 1 4 5 साथ में मिलके एक हमारा ये पूरा एंगल बना रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट एंगल. तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूं कि फ्रॉम फिगर
एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। रीजन देना पड़ता है ना, तो हमने ब्रैकेट में रीजन लिख दिया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बन गया। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज हमने क्या बोला था, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। हम लिखेंगे एज, है ना, एज एक्स पी वाई या एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। अब ये एक्स वाई जो है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल दो लाइन को ये काट रही है ऐसे। ठीक है, ये लाइन, देन दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। इज इट क्लियर? Two lines are parallel and third line is intersecting these two lines at a two distinct point. So this is a transversal and this is also transversal. अगर इस केस में हम इसको ट्रांसवर्सल लें, है ना, तो यहाँ पे ये एंगल 4 और 2 इक्वल होंगे कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड PQ is a transversal, है ना, this is parallel to this and PQ is a transversal। तो क्या यहां से आया, therefore angle 4 is equal to angle 2। ठीक है, इसका रीजन हम दे देते हैं यहाँ पे, alternate इंटीरियर एंगल्स दे दिया। अब सिमिलरली पीआर भी हमारी क्या हुई, ऑल्टरनेट पीआर भी ट्रांसवर्सल हुई, तो इसका ये एंगल 5 और एंगल 3 ये भी इक्वल हुए, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं similarly angle 3 is equal to angle 5। ये भी alternate interior angles। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये दो एंगल इक्वल है। अगर मैं इनको पुट करूं इसमें, ठीक है, मैं लिखूंगा पुट एंगल 4 and 5, है ना, एंगल 4 and एंगल 5 इन इक्वेशन 1। एंगल 4 और 5 की वैल्यू को मैं किसमें पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, एंगल 1 तो एंगल 1 ही था, प्लस 4 की जगह 2 पुट कर देंगे हम, तो ये 2 बन गया, और 5 की जगह 5 की वैल्यू पुट करनी है, तो 5 की जगह 3 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या यही प्रूव करना था हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा प्रूफ आ चुका है, दैट इज बस हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि ये सम क्या है, 180 डिग्री है। देख लो दोबारा कैसे किया। सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल बनाया मतलब गिवन है ना, ये दिया हमें कि ये ट्राइंगल आपको गिवन है, इसका आपको ये पता लगाना है कि 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री है। तो इसके लिए हमने ये ड्रॉ कर दी लाइन एक। वी हैव ड्रॉन एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। From this we find that this is a straight angle 1 + 4 + 5 is equal to 180 degree. So we gave this equation as equation number 1. फिर हमने क्या किया, we also written here that x y is parallel to this. So this is a transversal, this is a transversal. Alternate interior angle are equal, alternate interior angle are equal. So we put these values, angle 4 and 5 in equation 1. From here we find that 1 + 2 + 3 is equal to 180 degree. This is the theorem number 5. इससे ही रिलेटेड एक अगली थ्योरम है हमारी, दैट इज आपकी बुक में दे रखी है थ्योरम नंबर 6.8 और हमारी होगी थ्योरम नंबर 6। आइए देखते हैं क्या थ्योरम है। सो नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, देखो, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रूफ। Now what is given, look, if a side of a triangle is produced, it means we are given with a triangle. So I will draw here a triangle,
So this is a triangle. Let's say this is PQR. Okay. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to. Now we have to produce one of the side of a triangle. Let's say हम QR को एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, हमने QR को एक्सटेंड कर दिया इस तरह से आगे तक, ये एक साइड को, ठीक है. देन द एक्सटीरियर एंगल, तो हमें पता है क्लास 8 में हमने पढ़ा है, ये बाहर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, और जो ये अंदर है ये मैं रेड में बना रहा हूं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R. अब ये एंगल R दो टाइप के एंगल है, ठीक है, इसलिए हम इसको एंगल R बोलेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि दो एंगल है. तो हमें इसका नाम देना पड़ेगा, इस एज का नाम दे दिया हमने, मान लो S, ठीक है, ये S है. तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन देने के लिए ये एंगल होगा एक्सटीरियर PRS और इंटीरियर एंगल कौन सा होगा PRQ, ठीक है. तो हमेशा वर्टेक्स जिस पे एंगल बनता है वो सेंटर में लेना है और दो आर्म्स, दो वर्टेक्स बाहर जो है वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे आएंगे और जिस पे एंगल बनता है वो सेंटर में आएगा. तो हमें क्या प्रूव करना है, बोलता है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. बोलता है ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा किसके, इसके ऑपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है, दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम. तो इसको मैं एंगल 1 देता हूं, इसको मैं एंगल 2 देता हूं, इसको एंगल 3, तो एंगल 4. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है 4, ये इक्वल होगा 1 + 2 के, ये एक्सटीरियर एंगल और इसके ऑपोजिट में इंटीरियर एंगल, ये ऑपोजिट में ये नहीं होगा, इसके ऑपोजिट में 1 और 2 है. सो क्या गिवन है, गिवन है हमें, गिवन इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, एंगल PQR हमें गिवन है इन ट्राइंगल PQR. हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर व्हाट, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 4 इज एन एक्सटीरियर एंगल. ओके, ये चीजें गिवन है हमें, ठीक है. हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हमें कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2. ये हमें प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट. तो ठीक है, करते हैं प्रूव. अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये दिस इज अ लाइन एंड दिस इज मेड अप ऑफ टू एंगल 3 and 4. वी कैन से दीज आर लीनियर पेयर. एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू 180. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फिगर एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, लीनियर पेयर. और बोल सकते हैं आप स्ट्रेट एंगल है, ये भी बोल सकते हैं लीनियर पेयर. ऑल्सो हमने पढ़ा है कि n + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाट इज दिस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. जो हमने ये थ्योरम की थी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो इसी चीज को यूज किया हमने. यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से आया 180 डिग्री. अब देखो, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूं, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है ना, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट और लेफ्ट भी इक्वल होगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्यों होगा इक्वल, है ना, हर बार बताता हूं मैं, फिर से देख लो. अगर A B के बराबर है, A B के बराबर है और B C के बराबर है, या फिर ऐसे समझ लो कि A 2 है, B
2 है और C A के बराबर है, ठीक है, A 2 है, B भी 2 है और C A के बराबर है, तो अल्टीमेटली C कितना होगा, A के बराबर है तो 2 ही हुआ ना। अब इस पे आ जाओ, A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो अल्टीमेटली A और C भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो इसी तरह से इसमें है कि ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा कि नहीं। राइट राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ से 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस 3 को हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे कैंसिल आउट कर दिया इसको। ठीक है, क्या बचा हमारे पास बचा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2। तो क्या यही प्रूव करना था हमें, बिल्कुल यही प्रूव करना था। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, सो हेंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया हमने इस थ्योरम को, थ्योरम थी कि एक ट्राइंगल की एक साइड को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे एक्सटीरियर एंगल बनता है, उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके ऑपोजिट में दो इंटीरियर एंगल जो है उसके सम के बराबर होगा, यानी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। इसके लिए हमने ये एक्सटेंड किया, एंगल 4 को देखा, ये लीनियर पेयर था, ये लीनियर पेयर हमें मिला 3 और 4 का 180, और एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल 180, 180 इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, इक्वेट किया तो हमें मिल गया। सिंपली ये 1 2 3 स्टेप में पूरा सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये जो चीजें हमें है ये तो मैंडेटरी है, लिखनी होती है कंपल्सरली, ठीक है, कि थ्योरम को और अच्छे से दिखाने के लिए। तो इसी पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है 6.3, तो उसको सॉल्व करेंगे हम। तब तक आप इन थ्योरम को अच्छे से देख लो और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अपनी 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।